नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी विजयदशमी उत्सव पर खास पेशकश। मैं हूं मुकुल शर्मा। विजयदशमी का ये पर्व एक ऐसा पर्व है जो न सिर्फ असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है, बल्कि कैसे नकारात्मक शक्तियों का दहन कर हम चारों तरफ प्रकाश से सकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं। इस त्योहार में हमें देखने को मिलता है। विजयदशमी के पावन पर्व पर सनातनी परंपरा का दर्शन तो मिलता ही है, साथ ही विविधता के साथ देश की अखंडता की वानगी भी रामलीला के मंचन के जरिए देखी जा सकती है। अगले करीब आधे घंटे के दौरान हम आपको देश भर में दशहरा पर्व के विशेष आयोजनों और कुछ अनूठी रामलीला की झलक दिखाएंगे। देश भर में आज विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व रावण पर भगवान राम की विजय के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम सीधे तौर पे बुराई पर सच्चाई की जीत भी जानते हैं। लेकिन आज ही के दिन नवरात्रि और दुर्गा पूजा भी संपन्न होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दशहरा पर्व पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयदशमी के मौके पर देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने संदेश में लिखा, देश भर के मेरे परिवारजनों को विजयादशमी के हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व नकारात्मक शक्तियों के अंत के साथ ही जीवन में अच्छाइयों को अपनाने का संदेश लेकर आता है। सभी को विजयादशमी की बधाई। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विजयदशमी के अवसर पर तवांग में शस्त्र पूजा की। सुतवालः सर्वसुतवालो मणिवालस्यास्मिनाः सूतः सूताक्षोरुणस्थेरुवामः देवानामसि वनितमगुं सचितमं कवितमं द्युततमं सूर्यगौरं करुणावतारं सकालो गिरियोगिः सर्वकार्यात् सिद्धये। ओम। विजयदशमी के मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ज्वाला देवी मंदिर में मां ज्वाला की पूजा की। अनुराग ठाकुर ने देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान यहाँ पर आप देख सकते हैं जब केंद्रीय मंत्री पहुँचे थे इस मंदिर में, और साथ ही साथ वहाँ पर उन्होंने बच्चों से मुलाकात भी की। कन्या पूजन भी हमने देखा था किस तरीके से उन्होंने किया था, और विधिवत रूप से मंदिर में पूजा अर्चना की। बुराई पर अच्छाई की जीत, झूठ पर सच्चाई की जीत, और इसी से हम प्रेरणा लेकर सब आगे बढ़े। और मैं देशवासियों को अपनी ओर से विजयदशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। माँ ज्वाला जी के दरबार से यही कहूँगा कि हमारा देश आगे बढ़ता रहे, मेरा प्रदेश हिमाचल प्रदेश भी खूब तरक्की करे, और माता ज्वालामुखी की आशीर्वाद हम सब पर बने। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजयदशमी के मौके पर गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज नागपुर में विजयादशमी उत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम में सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत समेत सैकड़ों पदाधिकारी और स्वयंसेवक मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध संगीतकार और गायक शंकर महादेवन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इसके साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे।
आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत ने गायक शंकर महादेवन का स्वागत किया। इस अवसर पर स्वयंसेवकों ने पथ संचलन भी किया। विजयादशमी के दिन ही आरएसएस अपना स्थापना दिवस मनाता है। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने विजयादशमी के उत्सव पर शस्त्र पूजन भी किया। सरसंघचालक मोहन भागवत ने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हिडकेवार को पुष्पांजलि भी अर्पित की। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने वैश्विक पटल पर देश की बढ़ती ताकत को सराहा। मोहन भागवत ने कहा कि हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने शास्त्र ज्ञान व तंत्र कुशलता के साथ नेतृत्व की इच्छा शक्ति जुड़ गई है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर अंतरिक्ष युग के इतिहास में पहली बार भारत का विक्रम लैंडर उतरा। हमारा देश सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, ये हम देख रहे हैं। आर्थिक स्थिति भी हमारी, हम 5वें नंबर पर 10वें से ऊपर उठकर आ गए इकोनॉमी। डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमने उपयोग किया गरीबों के कल्याण में, सारी योजनाएं नीचे तक पहुंची, उसके लाभ, ये सारी बातें हमने की। स्टार्टअप्स की क्रांति जैसे हो गई सभी क्षेत्रों में, केवल टेक्नोलॉजी में नहीं, कृषि हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, सर्वत्र यह प्रगति भी हमने देखी है। सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि श्री राम अपने देश के आचरण की मर्यादा के प्रतीक हैं, कर्तव्य पालन के प्रतीक हैं, स्नेह व करुणा के प्रतीक हैं। वर्ष 2025 से 2026 का वर्ष संघ के 100 वर्ष पूरे होने के बाद का वर्ष है। सभी क्षेत्रों में संघ के स्वयंसेवक कदम बढ़ाएंगे। सरसंघचालक ने कहा कि भारत के विशिष्ट विचार व दृष्टि के कारण संपूर्ण विश्व के चिंतन में वसुधैव कुटुंबकम की दिशा जुड़ गई। G20 का अर्थ केंद्रित विचार अब मानव केंद्रित हो गया। प्रतिवर्ष भारतीयों का गौरव दुनिया में बढ़ रहा है। दानवता पर मानवता की पूर्ण विजय का ये जो विजय पर्व अपना विजयादशमी है, इस वर्ष की विजयादशमी में भी हम ये अनुभव कर रहे हैं। जैसे G20 की परिषद यहाँ पर हुई, वो तो प्रतिवर्ष होती है, लेकिन यहाँ पर हुई, उसकी एक विशेषता रही। उस परिषद में हमारे भारतीयों के आतिथ्य की बड़ी प्रशंसा हुई, उसका पहली बार उन्होंने अनुभव किया। हमारे विविधता की सजी संस्कृति का गौरव उन्होंने अनुभव किया। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित प्रसिद्ध संगीतकार और गायक शंकर महादेवन ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर समय देश सेवा के लिए तत्पर रहता है। कोई भी आप धुन लेंगे तो उसके पीछे साइलेंटली खड़े हैं उसके सरगम, जो एक गीत को जान देती है और वो गीत को गीत बनाता है। जब मैं स्वयं सेवक को देखता हूँ, वो देश में कोई भी घटना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ओकेजन हो, जब ज़रूरत है वो भी पीछे खड़े होके साइलेंटली अपने देश के लिए काम करते हैं। अगर हम कहेंगे कि हमारा देश एक गीत है, तो हमारे जो स्वयं सेवक हैं वो उसके पीछे के सरगम हैं, जो गीत को जान देते हैं। इस दौरान कार्यक्रम में शंकर महादेवन ने मां सरस्वती पर एक श्लोक भी गाया। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा
मंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। विजयादशमी के अवसर पर पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पारंपरिक सिंदूर खेला बड़ी धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने पहले मां दुर्गा को सिंदूर समर्पित किया, फिर एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर खेला की रस्म निभाई। मां दुर्गा की विदाई की खुशी में मनाए जाने वाला ये सिंदूर खेला सदियों से चला आ रहा है। विजयादशमी का यह त्योहार देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोलंबो में दशहरा धार्मिक भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। कोलंबो में भारतीय सांस्कृतिक संघ ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से दशहरा कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त आयोजन में शामिल हुए। भक्तों ने पूजा अर्चना की और आरती में शामिल हुए। यहाँ सिंदूर खेला का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया। तो अलग अलग रंग जो हैं इस उत्सव के वो हमें नज़र आते हैं। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो इन दिनों हर जगह अलग अलग रामलीला देखने को मिल जाती हैं, लेकिन अशोक विहार में आयोजित होने वाली आदर्श रामलीला का मंचन देखने लायक है। इस रामलीला में भूमिका निभाने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी खासतौर पर कलाकार आते हैं। देखते हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में वैसे तो इन दिनों कई रामलीलाएं होती है, लेकिन दिल्ली के अशोक विहार फेज 2 की आदर्श रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित लीला की कुछ बात ही और है। दिल्ली की अन्य लीलाओं में दिल्ली या मुंबई से बॉलीवुड कलाकार अभिनय करते हैं, लेकिन इस रामलीला में अमेरिका से अभिनय के लिए खास तौर से कलाकार बुलाए जाते हैं, जो इसे औरों से अलग बनाते हैं। मैं यूएसए से सियाटल में मेरे बच्चे रहते हैं, वहीं रहता हूँ। पहले मैं दिल्ली में ही रहता था और अब 6 साल से लगातार ये हो रहा है कि रामलीला के दिनों में 2 महीने छुट्टी लेके मैं आ जाता हूँ यहाँ। मुझे रावण का किरदार करने में एक अलग मज़ा आता है, क्योंकि रावण की लोगों ने बुराइयाँ बहुत देखी, लेकिन उसमें अच्छाइयाँ भी थी। अशोक विहार फेज 2 में आदर्श रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला में श्री राम का किरदार निभाने वाले कलाकार भी भारतीय रेलवे में मुंबई काम करते हैं, लेकिन श्री राम का किरदार उन्हें इतना भा गया कि 1 माह की छुट्टियां लेकर यहाँ लीला मंचन कर रहे हैं। मैं प्रभु श्री राम का कैरेक्टर 7 साल से कर रहा हूँ। ये मेरा 7वां वर्ष है। जब मैं पहले साल इस कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहा था ना, तो मुझे बहुत दिक्कत हुई। धीरे धीरे फिर मेरे अंदर उनके लिए जो समर्पण भाव आया, उसके बाद मुझे ये कैरेक्टर करने में बहुत उससे मदद मिली। आज की रामलीला में मंचन में कुछ खास ही नज़ारा यहाँ देखने को मिला, जिसमें अंगद रावण संवाद हुआ व लक्ष्मण मूर्छा की लीला जैसे कई अलौकिक दृश्य दिखाए गए, जिसे देखने के लिए कई विशिष्ट व्यक्ति यहाँ आए। प्रभु राम जो है घर घर पहुँचे हैं, तो उसके पीछे कोई एक कारण है, तो भगवान वाल्मीकि रचित ये रामायण है, तुलसीदास रचित ये रामचरितमानस है। ये जो जितनी भी रामलीलाएं होती हैं, ये जो आदर्श रामलीला है, इनके आयोजकों का भी बहुत धन्यवाद है कि प्रभु राम को घर घर पहुंचाते हैं। आयोजकों के अनुसार रामलीला मंचन को सफल बनाने के लिए कमेटी के सभी सदस्य मिलकर मनोभाव से काम करते हैं। 7 साल की तपस्या है, बाबूजी ने शुरू किया और एक टीम थी तब भी, आज भी टीम है। अगर आप देखेंगे तो एक पूरी युवाओं की टीम है। सनातन संस्कृति का जैसा झंडा पूरी दुनिया में फहरा है, ये निश्चित है कि यहाँ पर भी उसका एक प्रभाव है। और हम जो रामलीला करते हैं रामचरितमानस की चौपाइयों के आधार पे करते हैं, और हमारी स्क्रिप्ट भी लगभग अपनी लिखी हुई है। हमारे यहाँ अनेक सरकारी अधिकारी और व्यापारी वर्ग से अपने कंपनियों के जो निदेशक हैं वो यहाँ अभिनय करते हैं और 1 महीना पूरा रिहर्सल करते हैं, उसके बाद करते हैं। हमारी रामलीला की पहचान ही अभिनय है। जब आप किसी भी धार्मिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, तो वो तनाव आपका तुरंत दूर हो जाता है।
आदर्श रामलीला कमेटी में स्वयं के बनाए हुए डायलॉग बोले जाते हैं। खास तौर से डिजाइन किए हुए कपड़े व अन्य सामग्री भी ऑर्डर देकर बनवाई जाती है। यही वजह कि बीते 50 साल से भी अधिक समय से आयोजित हो रही इस आदर्श रामलीला की लोकप्रियता हर बार न केवल बढ़ती जाती है बल्कि लीला मंचन को देखने के लिए दूर दूर से लोग भी यहाँ आते हैं। अभी हम मौजूद है दिल्ली स्थित अशोक विहार की आदर्श रामलीला कमेटी में। बीते 50 साल से भी अधिक के समय से इस रामलीला का न केवल सफल मंचन हो रहा है बल्कि रामायण की सांस्कृतिक समृद्धता से युक्त सदियों पुरानी विरासत को संयोजित रखने के साथ साथ समाज और राष्ट्र के सामने लाने का अनुकरणीय कार्य भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिकेश दुबे के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो अलग अलग रामलीला जो है अपने आप में काफ़ी अनूठी, काफ़ी कुछ खास जो है इनमें देखने को मिलता है। वहीं रामलीला में प्रमुख किरदार निभाने वाले कलाकार अक्सर लोगों के दिलों में भी जगह बना लेते हैं, लेकिन इन कलाकारों में कुछ एक किरदार ऐसे भी होते हैं जिन्हें बहुत ही कम मंच पर आने का मौका मिलता है, लेकिन अपने अभिनय से ये कलाकार उस किरदार को जीवंत बना देते हैं। ऐसे ही कुछ कलाकारों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। रामलीला में लगभग सभी किरदार निभा चुके मनीष गुप्ता इस बार दशरथ की भूमिका निभा रहे हैं। सर, कैसा लगता है दशरथ की भूमिका में? इस समय दशरथ की भूमिका करके ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे एक कोई आधार होता है और उसमें राम जी का जो पात्र है वो संदेश सबको देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार राम जी ने सिर्फ एक जरा सी बात पे अपने पिता का आदर करते हुए वनवास को स्वीकार किया और कभी भी किसी बात को नहीं नकारा, वही सभी हमारे यंगस्टर को अपने जीवन में ढालना चाहिए, जिससे कि हम प्रभु श्री राम के आचरण पे, उनके पद चिन्हों पे चलें और हमेशा अपने माता पिता, गुरुओं का, बड़े जनों का, सबका आदर सम्मान करें। अर्जुन कुमार रामलीला में निषाद का रोल निभाते हैं और इन्हें केवल रामलीला में 2 बार आने का मौका मिलता है। बात करते हैं, कैसा लगता है केवल 2 ही बार रामलीला में? सर, वो 2 बार 2 दिन ऐसे होते हैं जैसे पूरे 1 साल का सुकून मिल जाता है कि एक निषाद को प्रभु श्री राम जी अपना मित्र बनाते हैं और अपने गले से लगाते हैं, जिससे कि प्रभु श्री राम जी संदेश देते हैं कि संसार में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है। ये संदेश सभी को मिलना चाहिए। और ये जब मैं भूमिका निभाई थी और प्रभु श्री राम जी की जो भूमिका निभा रहे हैं उन्होंने मुझे गले से लगाया, तो मुझे सच में ऐसा लगा कि प्रभु श्री राम जी ने मुझे गले में लगा लिया। निजी जीवन में कितनी पूजा करते हैं भगवान श्री राम की आप? मैं घर में प्रॉपरली घर में एक रखा हुआ है, भगवान जी का राम दरबार रखा है। रोज़ सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करता हूँ, सुबह मॉर्निंग में जाने से पहले और शाम को इवनिंग से ऑफिस से आने के बाद। रामलीला में किरदार निभा के कैसा लगता है, क्योंकि निजी जीवन में आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं? यस सर, हम लोग आप जानते हैं कि आजकल जागरण कीर्तन कम हो गए हैं, तो ये एक हमें 10 दिन प्रभु श्री राम जी के साथ में और भी जो किरदार होते हैं उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। ऐसा कोई सौभाग्यशाली होता होगा जो 10 दिन श्री राम जी की सेवा करने के लिए यहाँ पे आता है। तो कहीं ना कहीं भगवान श्री राम की सेवा करने का मौका मिलता है इन 10 दिनों के अंदर। ये तमाम जो भी किरदार निभाने वाले लोग हैं काफ़ी उत्साहित नज़र आते हैं इस रामलीला के दौरान। कैमरामैन रविंद्र कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर का दशहरा पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के दशहरा की विशेषता यह है कि यहाँ रावण दहन नहीं होता, बल्कि माँ दंतेश्वरी को ये दशहरा समर्पित है। इस अवसर पर बस्तर के दशहरा आयोजन और यहाँ की विशेष संस्कृति को देखने के लिए विदेशी भी बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। देखिए हमारे संवाददाता नीरज की एक खास रिपोर्ट। बस्तर का दशहरा पूरी दुनिया में फेमस है। आपको बताते हैं, कुल्लू के दशहरे की बात करें, मैसूर के दशहरे की बात करें और इसके अलावा जो बस्तर का दशहरा है ये अपने आप में खास है। दंतेश्वरी जो माता है उसको समर्पित ये दशहरा है और यहाँ पर इसकी खासियत ये है कि ये कई दिनों तक ये दशहरा चलता है। और आप देखें ये आदिवासी समुदाय के लोग जो अबूझमाड़ से यहाँ पर पहुँचे हैं, 30 साल के बाद यहाँ पर ये इकट्ठा हुए हैं। ये देवी देवताएँ यहाँ पर पहुँचते हैं। सबसे खास बात इस दशहरा की यह है, बस्तर के दशहरे की, कि यहाँ पर रावण का दहन नहीं किया जाता, बल्कि माता दंतेश्वरी उनका जो रथ है वो निकाला जाता है। और गांव-गांव से जितने भी देवी देवता हैं जिनके आस्था के प्रतीक है, जो चाहे वो अपना जो मतलब सिंबल एक बम्बू के रूप में उनकी आस्था हो, छत्र के रूप में हो, या जैसे 4 भुजाओं वाली जो है इसको आंगा देव बोलते हैं, और जिसमें जो मोर पंख के साथ इधर जो दिख रहे हैं आप, एक जो छत्रनुमा उसको जहाड़ी बोलते हैं। ये सब अपने गाँव-गाँव के गूढ़ी मन में रखा जाता है।
और वहाँ से निकल करके जब दशहरा के पर्व में सभी को शहर में आमंत्रित किया जाता है, बाजे गाजे के साथ, शंख के साथ, घंट के साथ। सबसे खास बात इस दशहरा की यह है, बस्तर के दशहरे की, कि यहाँ पर रावण का दहन नहीं किया जाता, बल्कि माता दंतेश्वरी उनका जो रथ है वो निकाला जाता है। इस दशहरे की खास बात यह है, हम हमारे जो सहयोगी अगर दिखाएं कि विदेशों से भी लोग इस दशहरा को कवर करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। It's our 23rd time in India, so we went in many states, different states. The main reason is to find different culture, because each state has its own culture. All is interesting for us, and we like to learn about this kind of culture, the different culture. So we went in South India, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka. We went also in Orissa, here, one time before. Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Sikkim, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, and main reason each time to have for different festival. किस तरह का कल्चर बस्तर दशहरा में देखने को मिलता है, और यही इस दशहरा की खूबी है, जिसे देखने के लिए देश दुनिया के जो लोग हैं वो जगदलपुर पहुंचते हैं। अपने सहयोगी सुनील पांडे के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, जगदलपुर। तो देखा आपने बस्तर के जगदलपुर में किस तरीके से जो दशहरा है उसका आयोजन होता है, और नीरज यहाँ जिक्र कर रहे थे कुल्लू और मैसूर का भी। तो चलिए पहले कुल्लू की ही बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके लिए ढालपुर का मैदान भी सजने लगा है। इस उत्सव के लिए भगवान रघुनाथ की नगरी को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। माता हिडिंबा के आगमन से ही कुल्लू दशहरे की शुरुआत होती है। ऐसी मान्यता है कि माता हिडिंबा के बिना दशहरा उत्सव का आयोजन सफल नहीं हो सकता। आइए देखते हैं कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरे पर डीडी न्यूज़ हिमाचल की एक खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। दशहरे के लिए ढालपुर मैदान सजना शुरू हो गया है। नगर परिषद कुल्लू ने भी दशहरा उत्सव की तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। ढालपुर मैदान में सफेद रंग के कैनोपी टेंट लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा दशहरा उत्सव में पधारने वाले देवी देवताओं के अस्थायी शिविरों को भी सजाने का काम शुरू हो गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में कुल 300 से अधिक देवी देवता का आगमन होता है। इस दौरान यहाँ की विविधता को देखकर हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का एक अलग एहसास होता है। कुल्लू दशहरे में 300 से अधिक देवी देवताओं के आगमन का नजारा बड़ा ही दिव्य होता है। देवी दर्शन के साथ ही दशहरा उत्सव का आगाज होता है। जब हिडंबा आती है तो हम उसको रिसीव नहीं करते। चांदी की छड़ी जाएगी, लेकिन ऊपर से रामशिला तक आएगी, और जो अब हमारी छड़ी जाएगी, रघुनाथ की नहीं जाती, हमारी छड़ी जाएगी तो वो आएगी, और जब आएगी तो हम घर में छुप जाएंगे। कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में माता हिडिंबा का रथ लंका दहन के दिन भी सबसे आगे चलता है। जब माता हिडिंबा मनाली से जब कुल्लू यहाँ पहुँचती है, सुल्तानपुर में पहुंचती है, उसके बाद जो रघुनाथ जी हैं वो यहाँ से शुभ यात्रा के लिए शुरू होते हैं, ढालपुर पहुंचते हैं। भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया कि इस बार दशहरा उत्सव में 5 देवी देवता बीते कई वर्षों के बाद पहली बार शामिल हो रहे हैं। सभी देवी देवता अपने आप में बड़े हैं, कोई छोटा नहीं है, किंतु जो प्रमुख तो देखिए आप देवी हिडिंबा है, जिसका एक वैसे तो रामायण से कोई ज्यादा नहीं है ताल्लुकात, किंतु वो दुर्गा रूप में पूजी जाती है। इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कुल्लू वासी पूरी शिद्दत से जुटे हैं। मेले में इस साल विभिन्न राज्यों से सांस्कृतिक दलों के साथ साथ 19 देशों के कलाकार सहित देश के अन्य भागों से बड़ी संख्या में इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए शामिल होंगे। कुल्लू दशहरे के आखिरी दिन 30 अक्टूबर को कुल्लू कार्निवल होगा, जो कि काफी रोमांचक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ हिमाचल। वहीं कर्नाटक के मैसूर का दशहरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हर साल की तरह इस साल भी दशहरे पर मैसूर प्लेस को जगमगाती लड़ियों से सजाया गया है। मैसूर दशहरे से विजयनगर का इतिहास जुड़ा है। 15वीं शताब्दी से ही विजयनगर के राजाओं द्वारा दशहरा उत्सव मनाया जाता है।
मैसूर दशहरा उत्सव को मैसूर प्लेस में मनाए जाने की परंपरा कृष्णाराज वेडियार तृतीय के शासनकाल में शुरू हुई थी। अलग अलग झांकियां जो हैं वो इस दौरान आप देख सकते हैं यहाँ पे निकाली जाती हैं। और अभी चंद्रयान की झांकी हमने देखी, इसके साथ साथ और जो झांकियां हैं किस तरीके से पूरा अगर बात की जाए यहाँ के पूरे क्षेत्र की, जो यहाँ की लोक कला है, संस्कृति है, उसकी भी झलक जाहिर तौर पर यहाँ नजर आती है। ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಮತ್ತು ಮನೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ತಾರಾಲಯ ಅವರು ಕೂಡ ವೈದ ಹಾಕೊಂಡು ನೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಫಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು। इस उत्सव को देखने के लिए दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहाँ से भी लोग पहुँचते हैं। ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। दशहरा पर्व के साथ ही देश भर में परंपरागत रामलीला का आयोजन भी संपन्न हो जाता है। रामलीला यानी प्रभु श्री राम के जीवन प्रसंगों पर आधारित नाटक, जिसमें लोग रामायण के विभिन्न पात्रों का चरित्र निभाते हैं। देश भर में रामलीला का आयोजन किया जाता है, लेकिन देश में कुछ स्थानों पर यह मंचन बहुत ही खास अंदाज में होता है। लगातार आपको कुछ अलग अलग जो अनूठी रामलीला हैं उनसे हम रूबरू करा रहे हैं। बात अगर की जाए खासतौर से काशी की, तो यहाँ पर आयोजित होने वाली जो रामलीला है जिसे यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। काशी के रामनगर की रामलीला कई मायनों में अनूठी है, लेकिन इसमें खास क्या है, आइए देखते हैं। धर्मनगरी काशी के रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला को यूनेस्को द्वारा एक जीवंत विरासत की मान्यता दी गई है। अनेक विद्वानों का मानना है कि रामलीला में स्थित सुमेरु मंदिर का निर्माण 1770 में महाराज चेत सिंह द्वारा प्रारंभ कराया गया था, जिसका इस रामलीला में विशेष महत्व है। यह मंदिर इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि रामनगर रामलीला की परंपरा इसके पहले से चलती आ रही है। ये रामलीला महाराज उदित नारायण सिंह द्वारा इसके वर्तमान रूप में प्रतिष्ठित की गई थी। यहाँ पे अत्याधुनिक व्यवस्थाओं का कोई भी व्यवस्था नहीं है, जैसे कि लाइट है, माइक है, यह सब ध्वनि विस्तारक यंत्र इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता और पुराना प्राचीन जो व्यवस्था उसी के आधार पर इसका मंचन किया जाता है। जो लोग यहाँ रामलीला देखने आते हैं उनका ये मानना है कि भगवान राम यहाँ खुद पूरे रामलीला मंचन तक विराजते हैं। खास बात यह है कि प्रत्येक प्रसंग के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित हैं। 4 किलोमीटर के दायरे में फैले 1 दर्जन कच्चे पक्के मंचों पर यह रामलीला की जाती है। इस दौरान परंपरा को निभाने के लिए रोजाना काशी नरेश भी हाथी पर सवार होकर पहुंचते हैं। ये रामलीला गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस पर आधारित है। यहाँ चरित्र निभाने वाले और देखने वाले दोनों राममय हो जाते हैं। यहाँ की रामलीला में जो है जब आरती होती है तो उस समय भगवान का आगमन होता है, इसलिए यहाँ बनारस के लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं दर्शन के लिए, जो है आरती का यहाँ इसलिए यहाँ महत्व है। रामलीला का मंचन देखने के लिए लोग एक हाथ में पीढ़ा और दूसरे में रामचरितमानस लेकर यहाँ हर साल हजारों की संख्या में पहुँचते हैं। हम लोग भाग्यशाली हैं कि एक महीना यहाँ राम जी का अवतार होता है और जो रामलीला यहाँ है विश्व प्रसिद्ध रामलीला है, लाखों लोग आते हैं। पुरानी परंपरा का निर्वहन कष्टजीव स्वामी द्वारा लिखित ये रामलीला, जिसमें सारे पात्र अपने को उसी रूप में उसी स्वरूप में ढाल लेते हैं और ये तैयारी लगातार चलती है। बल्कि कहिए कि साल भर की तैयारी के बाद ये रामलीला यहाँ पे इसका आयोजन होता है। इस रामलीला का मुख्य उद्देश्य रामचरितमानस की एक जीवंत व्याख्या करना और जनमानस को भगवान श्री राम के आदर्श चरित्र से जोड़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो फिलहाल के लिए इस पेशकश में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ टीम की तरफ से आप सभी को पुनः विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर।